बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ फ़िलासफ़ी। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। वर्ड फ़िलासफ़ी इज़ ड्राइव फ्राम ग्रीक एंड फिला, ग्रीक वर्ड। सबसे पहले फ़िलासफ़ी जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है। कितने लफ्ज़ों से लिया गया? फ़िलासफ़ी वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पहला वर्ड जैसे फ़िलासफ़ी, फ़िला और सोफ़िया, 2 वर्ड से मिलकर बना है। फ़िला का मतलब लव और सोफ़िया का मतलब विज़डम। उसका कलेक्टिव जो वर्ड मीनिंग होगा वो लव फॉर विज़डम होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है फ़िलासफ़ी जो है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो हम टिक करते हैं ग्रीक। और कितनों लफ्ज़ों से मिलकर बनाया है, तो 2। कौन कौन से? फ़िला, सोफ़िया। फ़िला का मतलब क्या है? लव। सोफ़िया का मतलब क्या है? विज़डम। इसके अलावा हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ ए स्टडी ऑफ नेचर। ये नेचर की स्टडी, मतालिया का नाम, काज़ज़ उसकी वजह, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, रियलिटी प्रिंसिपल्स, कानून, रियलिटी की तलाश की जो कानून है उन प्रिंसिपल्स का मतालिया, नॉलेज, वैल्यूज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, इट इज़ रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रुथ। बेसिकली फ़िलासफ़ी जो है रियलिटी, सर्च ऑफ रियलिटी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रियलिटी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रुथ है। अगर ऑप्शन में ये लफ्ज़ आ जाते हैं तो हम इस पर टिक लगाते हैं कि फ़िलासफ़ी इज़ द सर्च ऑफ रियलिटी, फ़िलासफ़ी इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रुथ। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट जो थे उन्होंने फ़िलासफ़ी को डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले है फ़िलासफ़ी जो है सिसेरो, इसने डिफ़ाइन किया है फ़िलासफ़ी इज़ द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। तमाम आर्ट्स की जो माँ है वो फ़िलासफ़ी का नाम दे दिया। कोलेरिज जो था उसने फ़िलासफ़ी को डिफाइन साइंस ऑफ ऑल साइंसेस, साइंस ऑफ साइंसेस है। डेवी ने कहा इट इज़ अ थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेज। स्पेंसर ने ट्रूथ एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल ओनली टू फिलासफर्स। ये मुख्तलिफ साइंसदान हैं, आपने इनकी डेफिनेशंस को रीड कर लेना है ताकि ये अगर क्वेश्चन में आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि दिस डेफिनेशन इज़ बिलोंग टू सिसेरो। क्लैरिज अगर आ जाता है, दिस स्टेटमेंट इज़ बिलोंग टू, स्टेटमेंट लिखी होती है जैसे फ़िलासफ़ी इज़ द साइंस ऑफ साइंसेस, नीचे लिखा होता है कि बिलोंग्स टू या प्रेजेंटेड बाय या डिफाइंड बाय, तो हम वहाँ ऑप्शन टिक करेंगे कोलेरिज। डेवी ने कहा इट इज़ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेज, कि ये थ्योरी जो है ये बेसिकली एजुकेशन की थ्योरी है और बड़ी जनरल फेज में। स्पेंसर जो था उसने इसको डिफ़ाइन किया है। प्लेटो ने फ़िलासफ़ी एम एट नॉलेज ऑफ इंटरनल नेचर ऑफ थिंग्स, बेसिकली सर्च ऑफ रियलिटी है, तो रियलिटी के अंदर हम करते हैं तो उसके अंदर तक हम चीज़ को देखते हैं कि वो किस तरह बनी है, उसका कैसे वो चलती है। रैशनल इन्वेस्टिगेशन भी हम उसको कह सकते हैं। पिच, जेंटल, ये बहुत सारी साइंसदान ने उसको स्टडी किया हुआ है और उसको डिफ़ाइन किया हुआ है सभी। तो आपने इसकी डेफिनेशन वन लाइन स्टेटमेंट है इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है और किस बंदे की डेफिनेशन को भी याद रखना है। ये शटल की स्टेटमेंट है, ये जेंटल की है, सिसेरो की है, डेवी की है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट के बाद आपने इसके फाउंडर के बारे में बताना होता है। इसके अलावा काइंड्स ऑफ फ़िलासफ़ी या इसको एरियाज़ ऑफ फ़िलासफ़ी कहते हैं, तो इसके 3 एरियाज़ हैं। ऑन्टोलॉजी, जिसको हम मेटाफिज़िक्स भी कहते हैं, ये डील करती है रियलिटी से। अब ये किसको डील करती है? डील विद द नेचर ऑफ रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी, इसका मतलब नॉलेज है और डील विद द नेचर ऑफ नॉलेज। एक्सियोलॉजी, वैल्यूज़ का मीनिंग है और डील विद द नेचर ऑफ वैल्यूज़। उसके बाद 3 स्टाइल्स ऑफ फ़िलासफ़ीज़ हैं। स्टाइल्स ऑफ फ़िलासफ़ी कितने हैं? 3 हैं जी। स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी है, एनालिटिकल फ़िलासफ़ी है, प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी है। तो फ़िलासफ़ी किस अंदाज से आ सकती है, किस तरह से हम इसको बिलोंग कर सकते हैं, उसमें जो काम होगा उससे रिलेटेड हम कह देंगे कि ये वो स्पेकुलेटिव है। अगर उसके अंदर हम थ्योरी डेवलपमेंट करते हैं तो हम कहेंगे ये स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी है। अगर एनालिटिकल हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो एनालिटिकल फ़िलासफ़ी होगी। अगर उसके अंदर हम गुड, बैड, राइट, रॉन्ग की बात करते हैं, ब्यूटीफुल की बात करते हैं, तो प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी आ जाएगी, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी वजाहत कर रहे हैं। तो स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी कंसर्न द थ्योरी डेवलपमेंट रिगार्डिंग पर्पस ऑफ सर्टन क्रिएशन ऑफ मैन, सोसाइटी, यूनिवर्स। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी स्टेटमेंट आ जाती है कि स्पेकुलेटिव थ्योरी डील विद, हम लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज। बहुत बड़ा क्वेश्चन में आ सकता है। एनालिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर द एनालिटिकल फ़िलासफ़ी डील विद नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी। प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी जो है
ये डील करती है एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स जो है वो गुड बैड राइट रॉन्ग को डील करता है, और एस्थेटिक बेसिकली ये डिफरेंट मीनिंग में आ जाता है, ब्यूटी हैप्पीनेस ब्यूटी को डील करता है। इसके अलावा ये किससे बिलोंग करती है, एक्सियोलॉजी। ये भी याद, स्पेकुलेटिव जो है वो ओंटोलॉजी से बिलोंग करती है, रिलेट करती है। एनालिटिकल जो है वो एपिस्टेमोलॉजी से रिलेट करती है, और प्रिस्क्रिप्टिव फिलॉसफी जो है वो एक्सियोलॉजी से रिलेट करती है। टेबुला रोसा थ्योरी भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। टेबुला रोसा थ्योरी जो है वो किसने पेश किया, आप बोलते हैं जॉन लॉक ने। और इसका कंसेप्ट क्या था, वो कहता है कि बच्चे का जो दिमाग है वो बेसिकली एक खाली स्लेट की मानंद होता है, और जैसे जैसे वो अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करता है तो उससे उसको नॉलेज हासिल होता है, और उसके स्लेट पे लिखता जाता है या स्लेट फिल होती रहती है, तो इसको हम टेबुला रोसा थ्योरी कहते हैं। इस तरह ये चीज़ें पढ़ने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आप इसको बार बार रीड करें ताकि ये क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद इसके ऊपर वीडियोज़ बना सकें।